नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। अभी कुछ दिन पहले मैं एक पोस्ट देख रही थी, ब्लिंकिट के लिए किसी ने की थी, मेरे ख्याल से हल्द्वानी की तरफ से। और मैं अक्सर जब दिल्ली आई तो एकदम जब मार्केट का पता नहीं होता है तो मैं वहाँ पर भी ब्लिंकिट से सामान मंगवाती थी। और शुरू में, बाद में कुछ सामान फिर मैं आसपास दुकानों से भी ले लेती थी। लेकिन अब यहाँ पर हैदराबाद में भी यही है कि मैं ब्लिंकिट से सामान मंगवाती हूँ फ़िलहाल, जब तक यहाँ का मार्केट पता नहीं चलता। तो मुझे तो ब्लिंकिट की सर्विस बहुत अच्छी लगी है। दिल्ली में भी बहुत अच्छे ढंग से पैक करके आते हैं। वो जो बच्चे देने आते हैं वो बहुत वेल बिहेव उनका होता है। और जो सामान भी आता है वो हमेशा पैक होकर ही आया है, तो मुझे कभी ऐसी शिकायत करने का मौका मिला ही नहीं। और हैदराबाद में भी यही है कि यहाँ पर भी जो भी सामान मंगवाती हूँ वो सब बिल्कुल ढंग से आ रहा है। तो लेकिन जब मैंने वहाँ पर वो हल्द्वानी की जो पोस्ट देखी तो मुझे दुख हुआ वो पोस्ट देखकर, वीडियो देखकर, कि वो जो वहाँ पर ब्लिंकिट के जो बच्चे थे, तो मुझे नहीं पता था कि इस तरह से इन बच्चों को एक जगह दी जाती है कि वहाँ पर वो खड़े रहते हैं और जैसे ही डिलीवरी करनी हो तब वो वहाँ से आते हैं। उनका वहाँ पर ही उनका रहने का होता है। तो मैं हल्द्वानी में ये चीज़ देख रही थी। मुझे शायद ढंग से ध्यान आ रहा हो कि हल्द्वानी था या कौन सा शहर था, लेकिन था गढ़वाल से। और वहाँ पर जो बच्चों की दयनीय स्थिति मैं देख रही थी, वो कह रहे थे कि उनका जो बाथरूम था, टॉयलेट, वो इतना गंदा था। और वहाँ पर जिस जगह वो रह रहे थे वो भी बहुत गंदगी वाली जगह थी कि वहाँ पर रहना मुश्किल ही है। तो और वो बच्चे कह रहे थे कि 250 के करीब वो दिन में कमाते हैं, सिर्फ इतनी डिलीवरी देते हैं और 250 के करीब वो दिन में कमाते हैं। तो ये सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। तो मैं इस कंपनी से कहना चाहती हूँ, ब्लिंकिट से, कि आप लोगों की सर्विस बहुत अच्छी है। मुझे बहुत, मतलब मैं तो शुक्रिया आप लोगों का कहना चाहती हूँ कि जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती मार्केट की, या भारी चीज़ें नहीं ला सकते हम मार्केट से, आटे के कट्टे इस तरह से, तो वो चीज़ें आप हमें सुविधा देते हैं। और एकदम से अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई, उसे मंगाने की भी जो आप ये सुविधा हमें देते हैं, तो इसके लिए तो मैं धन्यवाद सबसे पहले कहूँगी। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन बच्चों का भी ध्यान रखा कीजिए। आजकल अगर दिन में 250 मिल रहे हैं इन बच्चों को, तो ये बहुत छोटी रकम है, इससे घर नहीं चल सकता। आजकल का वक्त बहुत अलग है और उन बच्चों को भी रहने के लिए अच्छी जगह दी जानी चाहिए। इस तरह से वो ऐसी जगह में जब रहते हैं, गंदगी में रहेंगे तो कितना उनको दुख पहुँचेगा। और ऐसी जगह, उनको अच्छी जगह दी जानी चाहिए, क्योंकि वो भी बच्चे ही हैं ना, और आपके लिए काम करते हैं और आपकी कंपनियां बढ़ती हैं इन्हीं बच्चों के योगदान से। क्योंकि जैसे ही इनका, हम कई बार इनका वेल बिहेव देखकर भी हम सामान मंगवाने के लिए मजबूर होते हैं आपकी कंपनियों से। और ये बच्चे सच में आपकी कंपनियों को चलाने में एक अहम भूमिका रखते हैं। अगर ये बच्चे न हो तो फिर आपकी कंपनियों में कौन सामान डिलीवर करेगा और कौन, किस तरह से आपकी कंपनियां बढ़ेंगी, चलेंगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बच्चों की वजह से आपकी ये रोजी रोटी, आपकी ये कंपनियां बढ़ रही हैं, फल फूल रही हैं, उनका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उनका पैसा भी आपको ठीक करना चाहिए और उनके लिए रहने के लिए भी अच्छी जगह देनी चाहिए। चाहे वो कहीं के भी बच्चे हों, किसी भी एरिया में आपका जो भी ऑफिस जहाँ पर आप लोगों का है, तो उस तरह से उन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वो बच्चे भी 2 रोटी के लिए ही जद्दोजहद करते हैं। दिन भर आप लोगों एक ऑर्डर का वेट करते हैं कि हमें एक ऑर्डर मिल जाए और हम डिलीवरी करने जाएं और उसका पैसा मिल जाए। और मैं कुछ सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब आप कुछ सामान मंगाएं तो कई बार हम 1000, 5000 ऐसे सामान मंगा लेते हैं, या हम कभी छोटी चीज़ भी मंगाएं, कभी कभी जहाँ तक हो सके वहाँ तक
डिलीवरी बॉय को एक जो वहाँ पर आता है कि इतने पैसे आप दे सकते हैं टिप में, तो डाल दिया कीजिए, कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये। क्योंकि वैसे तो हम लोग मध्यम वर्गीय हैं, वैसे तो किसी की मदद करना हम लोगों के बस का है नहीं, और थोड़ा बहुत कर भी दें तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी इतना नहीं कर पाते। तो इस तरह से छोटी छोटी जो मदद होती है ना, उनकी दुआएं मिलती हैं, और उन लोगों को थोड़ा सा मदद मिल जाती है उस 10 रुपये से, 20 रुपये से, 30 रुपये से, 50 रुपये से, जितनी जिसकी सामर्थ्य हो। ज़रूर ऐसा किया कीजिए। मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।